और जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे कि एग्री डेरिवेटिव मार्केट क्यों ज़रूरी है। भारत जैसा देश जहां 70% आबादी खेती किसानी से जुड़ी है, वहां एग्री वायदा की अहमियत और बढ़ जाती है, खासकर उन छोटे किसानों के लिए जिनकी पहुंच बड़े बाजारों तक नहीं है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्री डेरिवेटिव मार्केट की, इसके क्या फ़ायदे हैं, किसान इसे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हेजिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म क्यों ज़रूरी है और इसके नहीं होने से क्या नुकसान हो सकता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। समय के साथ भारत में एग्री कमोडिटी वायदा बाजार का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में ट्रेडर्स ही नहीं, देश के दूर दराज के किसानों की भागीदारी में जमकर इजाफा हुआ है। देश के कुल एग्री वायदा कारोबार में 80% की हिस्सेदारी रखने वाला देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज एनसीडीएक्स ने इस विकास में खास भूमिका निभाई है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्राइस डिस्कवरी, मूल्य जोखिम को कम करना, पारदर्शिता और सरकारी पॉलिसी बनाने में एग्री वायदा कारगर साबित हुआ है। भारत में आज भी आधी से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में खेती से ही अपनी आजीविका कमाती है। दूसरी ओर वायदा बाजार एग्री मार्केटिंग में एक पारदर्शी ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराता है। लिहाजा कृषि बाजार के स्टेक होल्डर्स के लिए वायदा की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। वायदा से कृषि उपज की प्राइस डिस्कवरी आसान हो जाती है, जिससे किसान अपनी उपज के लिए बेहतर मोल भाव करने की स्थिति में आ जाते हैं। आगे का बाजार कैसा रहेगा, इसका अनुमान भी लगा सकते हैं, जिससे खेती के लिए फसल चुनने में सहूलियत होती है। यही नहीं, भविष्य में होने वाले उतार चढ़ाव से उनके भाव को होने वाली संभावित जोखिम को कम करने के लिए वे हेजिंग भी कर सकते हैं। एफपीओज यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के आने से कमोडिटी एक्सचेंज से छोटे किसानों के जुड़ने का सपना अब साकार होने लगा है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउसिंग रसीद के आधार पर उन्हें बैंकों से आसानी से लोन भी मिल रहा है। वायदा से ट्रेडर्स या किसान ही नहीं, सरकार को भी फायदा है। भविष्य में किसी कमोडिटी का क्या प्राइस होगा, इस जानकारी से अंतिम समय में भागदौड़ और नीतिगत हस्तक्षेप से बाजार और किसान को होने वाली मुश्किलों को टाला जा सकता है। इन्हीं फायदों की वजह से पिछले 1 साल से बैन कुछ एग्री कमोडिटीज में दोबारा ट्रेडिंग शुरू करने की मांग तेज हो गई है। इसमें चना, सरसों, सोयाबीन जैसे वायदा कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। इनसे जुड़ी इंडस्ट्रीज का मानना है कि वायदा के अभाव में उनकी खरीद के साथ साथ किसानों को भी फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कीमत सूचकांक के अभाव में किस भाव पर सौदे हों, इसे लेकर बाजार में फैसले लेने में दोनों ही पक्षों को दिक्कत होती है। लेकिन वायदा से इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय काकरा साहब, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं जेयू एग्री इनोवेशन वेंचर्स के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ग्राउंड पर क्या आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त एग्री डेरिवेटिव मार्केट को, या इसके बिना भी काम चल जा रहा है? धन्यवाद जी। देखिए, ग्राउंड के ऊपर आज की डेट में अगर आप एग्री का वायदा बाजार देखते हैं तो उसके आपको ये देखना होगा कि पार्टिसिपेंट कौन है उसके। तो जहां तक ग्राउंड पार्टिसिपेशन है वो ट्रेडर्स ज्यादा होते हैं। अगर आप वैसे देखेंगे, अगर बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, जैसे यूएस हो गया या और दूसरे कंट्रीज हो गए, तो वहां पे क्या होता है कि हेजर्स बहुत ज्यादा होते हैं। हेजर्स मतलब जो बड़े कंपनीज होती है जो कमोडिटीज बाय करती है, परचेज करती है और उसका ट्रेड करती है। इंडिया मार्केट के अंदर यही एक कमी है कि हमारे पास हेजर्स कम है। आज की डेट में सारे ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स जिसको बोलते हैं, टेक्निकल टर्म होता है स्पेकुलेटर्स, वो लोग ज्यादा काम करते हैं इसके अंदर। तो इसीलिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब जब हेजर्स नहीं है तो वो लोग उसके कारण मार्केट के अंदर जो मेन पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया है। और बैन के बाद में उनका इंटरेस्ट और कम हो गया है। पहले थोड़े बहुत थे, लेकिन अब बैन के बाद में वो इनका इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जो वायदा बाजार होता है उससे मेन एक आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपको प्राइस डिस्कवरी होती है। मतलब आपको पता चलता है कि कौन सी मंडी में कितना प्राइस चल रहा है, कहाँ पे इस कमोडिटी का कितना प्राइस है। तो वो जो ग्लोबल ट्रेडर्स होते हैं वो सी बॉट या दूसरे एक्सचेंज से जाकर के या यहाँ के रेगुलर जो नॉर्मल मंडी से उन्हीं से स्पॉट प्राइसेस के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं। तो जब तक हमारे पास ये लोग ज्यादा नहीं होंगे, हेजर्स ज्यादा नहीं होंगे, तब तक इस मार्केट के अंदर एक्शन देखने को हमारे को कम मिलेगा। तो अच्छा। अगर आप मेरे को पूछें कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, हाँ। वो एक्टिविटी स्पेकुलेटर्स ज्यादा कर रहे थे, तो अच्छा। अभी स्पेकुलेटर्स अभी भी स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन
अजय जी, आपसे ये होगा कि बहुत बड़ी डिबेट है एग्री डेरिवेटिव मार्केट को लेकर कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अलग अलग राय आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन बढ़ता है, कुछ का कहना है कि इसके बिना हेजिंग का मार्केट पूरी तरह से तबाह हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त ये बात करना, क्योंकि हेजर्स को बड़ी परेशानी हो रही है और जिस मकसद से इसे शुरू किया गया था वो मकसद भी ठीक से पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर एग्री मार्केट को मजबूत करना है, हेजिंग के मार्केट को और ट्रांसपेरेंट मजबूत बनाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि एग्री डेरिवेटिव मार्केट को बढ़ाया जाए? जी, आप सही बोल रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे आज जो ज़रूरत है वो ये है कि हम इस मार्केट को डेवलप करें और ख़ास करके आप देखिए जो कमोडिटीज़ जिनके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई हम्म। प्राइस रेगुलेशन नहीं है, जिसके अंदर एमएसपी नहीं होता, हम्म। जैसे जीरा हो गया या फिर सोयाबीन हो गया या दूसरे कमोडिटी जिनके अंदर ये एमएसपी नहीं होता या कोई भी रेगुलेशन नहीं होता, वहाँ पे तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके अंदर प्राइस डिस्कवरी करना बहुत मुश्किल होता है, कोई हम्म। बेंचमार्क प्राइस नहीं होता। हम्म। और मार्केट का यही काम होता है कि वो बेंचमार्क प्राइस प्रोवाइड करे और हर टाइम के साथ में हम्म। कमोडिटी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्राइसेस बताता रहे हम्म। और उसी के हिसाब से ट्रेड भी गाइड होता है। अगर वो नहीं होगा तो इन सबको इम्पैक्ट होता है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, फार्मर से लेकर के और जो भी इसके अंदर वैल्यू चेन के अंदर एसोसिएटेड है, हम्म। उन सबको इसका इम्पैक्ट होगा। इसको जरा डिटेल में बताइए सर कि अगर एग्री का फ्यूचर नहीं होता है किसी कमोडिटी का, मान लीजिए, तो उससे उस किसान को क्या डायरेक्ट नुकसान हो सकता है या हो रहा है? देखिए, किसान आज की डेट में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। हम्म। कुछ एफपीओज हैं जो शायद करती है इसके अंदर। लेकिन हम्म। आज की डेट में किसान को अगर आप वैसे देखें एग्रीकल्चर में क्या होता है, जब सीजन होता है तब प्राइसेस बहुत कम होते हैं। हम्म। मतलब प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं। तो ये हेजिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि जो इसके अंदर डील कर रहा है वो अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर सकता है, हम्म। पोजीशन को हेज कर सकता है कि भाई हम्म। अगर मैंने कुछ भी ट्रेड करा तो मैं उसको उस पोजीशन को हेज कर सकता हूँ। हम्म। तो नॉर्मली जब किसान, बड़े किसान जरूर करते होंगे बट छोटे किसान इसके अंदर नहीं आते हैं अभी हम्म। आज की डेट में। हम्म। बट जब ये लोग ट्रेड करते हैं और जो खास करके इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उनको भी अपनी पोजीशंस को हेज करना पड़ता है। छोटे किसान क्यों नहीं आते हैं सर? क्या दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए कि छोटे किसान भी इस प्लेटफॉर्म पर आए? जी देखिए, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसा होता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनाया जाता है कि जो हम्म। ट्रेड होता है उसका एक क्वांटम रखते हैं कि भाई 10 टन का या 20 टन का 50 टन का उस टाइप का ट्रेड होना चाहिए। हम्म। अब छोटे किसान के पास उतना अगर मटेरियल नहीं होता है हम्म। तो वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो हम्म। ये जो चीज़ है ये एक सॉल्यूशन है इसका कि अगर अगर मार्केट ये देखे कि हम छोटे ट्रेड के अंदर, छोटे वॉल्यूम के अंदर भी ट्रेड करा सकते हैं, हम्म। लेकिन उसकी प्रॉब्लम होगी लॉजिस्टिक की हम्म। कि उसको कैसे आप डिलीवरी कैसे करेंगे इसका। ओके। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो छोटे ट्रेड के अंदर भी पार्टिसिपेशन कराया जा सकता है, उसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, जो ओके। आज की डेट में कम है। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये होगा कि ये दलील भी दी जाती है कि महंगाई बढ़ने के पीछे वायदा बाजार भी जिम्मेदार है और कई बार इसी वजह से वायदा पर बैन भी लगा दिया जाता है। अभी पिछले साल ही पूरे ऑयल सीड, चना, इसके वायदा कारोबार को रोका गया। आपका टेक क्या है? क्या वाकई महंगाई बढ़ने में वायदा की भूमिका है या आपको लगता है कि ये बात, ये दलील बिल्कुल बेबुनियाद है? मेरे को ये लगता है कि अगर आप वायदा बाजार को पूरा हटा देते हैं हम्म। तो भी इन्फ्लेशन होगा। हम्म। सो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ा हम्म। बहुत इसका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आप पूरा पूरा इसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम्म। आप ये नहीं बोल सकते कि हेजिंग, ये सॉरी, इसके वायदा बाजार के कारण ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हम्म। हल्का फुल्का होता है लेकिन वो कंट्रोलेबल होता है। हम्म। और मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ पे वायदा बाजार इतना डेवलप्ड भी नहीं है, खास करके एग्री कमोडिटीज का। बाकी हम्म। कमोडिटीज का तो है, हम्म। बट एग्री कमोडिटीज के अंदर इतना बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इम्पैक्ट नहीं आता इसका। हम्म। ओके, तो आप करेंगे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है और ये कहना कि वायदा की वजह से महंगाई बढ़ती है, ये बात ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में कमोडिटी की क्लास में डेरिवेटिव मार्केट की भूमिका पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।